वेलकम टू पीके का प्रिंट कंपनी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया हुआ है और जिनके एग्जाम मार्च अप्रैल 2024 में है। ये उन सब के लिए है क्योंकि असाइनमेंट जब सबमिशन स्टार्ट हो चुका है, अब एनआईएस असाइनमेंट बना के अपलोड कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एनआईएस असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें मार्क्स मिलता है। ये 20 मार्क्स के होते हैं और ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता है 20 मार्क्स। इससे हमारे परसेंटेज बढ़ जाते हैं और हमारे पास होने में भी सहायक होते हैं। तो आओ देखते हैं कि एनआईएस असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है और कैसे हम अपना मार्क्स मिला कि नहीं मिला चेक करना है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अब इस वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन हम एक भी पार्ट इसमें मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आते साथ ही आपको एनआईएस वेबसाइट का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है, जो है sdmis.nios.ac.in। अब यहाँ भी टाइप कर सकते हैं और आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करते साथ ही ये आपको इस तरह से पेज आ जाएगा। तो आपको इस तरह पेज पे आना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनवायरमेंट। जैसे इस तरह से इस वाले पे आना है। जिससे इस पे आते हैं, क्लिक करो इसके ऊपर। क्लिक करते साथ ही आपको एक इंटरफेस नजर आएगा जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट का होता है। और थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है। हाँ, जैसे ये इंटरफेस आता है तो आपको इस तरह से वेबसाइट दिखेगा। ध्यान रखना है कि ये यूआरएल जरूर चेक कर ले, sdmis.nios.ac.in। इसी पे जाना है, किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फर्जी वेबसाइट भी है, उन पे नहीं जाना है। जैसे आते हैं फिर आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे। और स्टूडेंट लॉगिन पे ये देखो राइट कॉर्नर पे, जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं, यहाँ आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम या पासवर्ड। अगर आपका ये है तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर और इंटरमेंट नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर भी है टोटल मार्क असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आपको डैशबोर्ड से क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि हम स्टूडेंट लॉगिन से कैसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन करना है हमें, ये एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, या रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। तो आप हम करके देखते हैं। तो एनआरएस के असाइनमेंट बनाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे अगर असाइनमेंट नहीं देते हैं और टाइम से नहीं देते हैं तो उनको एक तो लेट फाइन लगता है, और जो नहीं देते उनको मार्क्स छूट जाता है। और मार्क्स छूट जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा तो आपको थ्योरी में 33 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अगर आप मार्क्स कम लाओगे तो वो पास नहीं हो पाओगे। तो बहुत ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप करते हैं डैशबोर्ड, इस तरह से आपको आ जाएगा। ये आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। तो वो यहाँ देखो पब्लिक एग्जाम अप्लाई फॉर टीएमए, इस पे नहीं जाना है क्योंकि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले एडमिशन ले रखा है और उनके एग्जाम भी हो चुके हैं लेकिन वो टीएमए जमा नहीं कर पाए हैं। ये उनके लिए है पब्लिक एग्जाम। और अप्लाई फॉर टीएमए, क्योंकि इसमें अगर आप टीएमए जमा नहीं करते ड्यू डेट पे तो आपको इसमें लेट फाइन जमा करना पड़ता है। तो ये लेट फाइन जमा करने के लिए है, जो आपको दिखा देता हूँ। ये उनके लिए भी है जो पुराने बच्चे हो, जो मान लो कि जिन्होंने अभी अक्टूबर में एग्जाम दिया और टीएमए जमा नहीं कराया था, वहां पे जाना है स्टूडेंट लॉगिन से, अप्लाई फॉर टीएमए करना है और जिस सब्जेक्ट का टीएमए जमा करना है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना है जिनका टीएमए जमा करना है और सबमिट करना है। सबमिट करते साथ फीस आएगा, जो आपको फीस पे करना पड़ेगा। देखो बहुत ज्यादा फीस होता है, इसलिए आप टीएमए जो है अपने ड्यू डेट से पहले जमा करा दे, एग्जाम से पहले जमा करा दे। अब देखो कितने सब्जेक्ट आपके, 6 सब्जेक्ट है तो 9,050 में फीस जा रहा है। तो 1,500 रुपये एक सब्जेक्ट का फीस होता है लगभग। इसलिए कोशिश करें कि टीएमए ड्यू डेट से पहले जमा कराया है। और जब मार्च अप्रैल 2024 में एग्जाम होने वाले, अगर ड्यू डेट है 31 जनवरी 2024, तो 31 जनवरी 2024 से पहले पहले अपना टीएमए जमा कराना है। नहीं जमा कराएंगे तो आपको इस तरह से लेट फाइन देना पड़ सकता है, नहीं तो आप अपने मार्क्स से वंचित रह पाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बहुत ध्यान रखना है। आओ, ये तो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने टीएमए जमा नहीं किए हैं और उनका एग्जाम भी हो चुके हैं।
लेकिन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप टीम में जमा करा दो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम हुए नहीं है, इसलिए एग्जाम से पहले टीम में जमा कराना है। तो कैसे जमा कराना देखते हैं। सबसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आएगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, तो जैसे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के कॉलम पे आते हैं, तो नीचे लिखा है डाउनलोड टीएमए, अपलोड टीएमए, टीएमए स्टेटस। तो डाउनलोड टीएमए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने जो लिंक दे रखा है इस पर टीएमए डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ से आप टीएम पर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना 23-24 जो आपका सेशन है, 23-24 सेशन भी डाउनलोड करना है। या नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, 10th क्लास के लिए टीएमए है, 10th वाले, तो 10th क्लास के स्टूडेंट है, ये सब टीएमए है 10th क्लास के लिए। और उसके नीचे जो जो रीजनल मीडियम है उर्दू, आपका पंजाबी, उड़िया, ये उनके लिए है, तो यहाँ से जमा कर सकते, टीएमए का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह 12th क्लास टीएमए जब डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना टीएमए के सभी क्वेश्चन पे 23-24 लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 23-24 नहीं लिखा है, 22-23 है या पुराना है, तो आप वो टीएमए डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीएमए क्वेश्चन पुरानी है, तो उसको सबमिट नहीं करना है, न्यू टीएमए सबमिट करना है। तो आप इसी वेबसाइट पे आके टीएमए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे टीएमए क्वेश्चन डाउनलोड कैसे करना है। पहला ऑप्शन तो ये है कि एनआरएस की वेबसाइट जो है, यहाँ जाके इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन किए, लॉगिन करते साथ डाउनलोड टीएमए पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड टीएमए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है टीएमए डाउनलोड करने का। जितने आपने सब्जेक्ट लिया होगा यहाँ पे उतना ही सब्जेक्ट शो होगा आपको, इंग्लिश, उर्दू, बिजनेस और फिजिक्स, क्योंकि इन सब बच्चों ने यही सब्जेक्ट ले रखे हैं। और ध्यान देखो ड्यू डेट भी लिखा हुआ है 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 तक में ये टीएमए जमा करना है, वरना लेट फाइन लगेगा। जो मैं दिखाया था कितना ज्यादा लेट फाइन होता है, बहुत हैवी लेट फाइन होता है, जितना कि आपका एडमिशन फीस, एग्जाम फीस मिला के भी नहीं है, उतना टीएमए लेट फीस होता है। इसलिए आपको ये टीएमए बहुत पहले पहले ही जमा करना है। तो आओ आपको मैं एक टीएमए जमा करके दिखाता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड पे, इसमें डैशबोर्ड पे आके शुरू दिखाता आपको। मैं आपको टीएमए डैशबोर्ड पे आया, टीएमए डैशबोर्ड पे आके डाउनलोड टीएमए क्वेश्चन पे किया क्लिक, और मैं मान लो मैं इंग्लिश का टीएमए जमा करना चाहता हूँ, तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया हमने, ये हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आ गए। जिससे मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चन पेपर पे आपको ध्यान रखना है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड आ गया, और टेम में हमारा पुराना है कि न्यू है, कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ को न्यू सेशन के लिए ये है 2023-2024। तो ये ध्यान रखना है कि 23-24 लिखा होना चाहिए, वही न्यू टीएमए है। और यहाँ पे 23-24 नहीं लिखा तो वो आपका ओल्ड टीएमए है, पुराना टीएमए है, उसको जमा करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, तो वो जमा नहीं करना है। ठीक है, अब हमने पहला काम कर लिया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है। अब इसे लिखना है से आंसर। अब इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो इसके आंसर मिलने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है पी के कापरी एंड कंपनी, ये सर्च करना है गूगल में। सर्च करते साथ ही आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो पहले ही सर्च करना है, ये देखो इस पे सर्च करना है, ये आपको निकालना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, जहां से आप इजीली अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर। इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे ऑफर भी चल रहे हैं डिस्काउंटेड, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, आप देखो यहाँ पे दो तरह से है। पहला कि आपको जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, देख देख के इसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, सिर्फ देख देख के कॉपी करना है, कॉपी करके अपना डाल सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था, अब इसी का मुझे आंसर लिखने हैं। तो आंसर के लिए मैं आ गया pkcopy.com पे आ गया, यहाँ से हम अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। सेम सब्जेक्ट में ला लो, ये हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से हम क्लिक करके ये हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हमारा डाउनलोड हो गया आंसर, आंसर डाउनलोड हो गया। अब क्वेश्चन भी हमारे पास है, आंसर भी हमारे पास है, अब हमें क्या है लिखना है। तो A4 शीट लेके आएंगे, A4 शीट ला के उस पर लिखेंगे। अगर आपके पास A4 शीट है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से A4 शीट भी ले सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली सिर्फ असाइनमेंट के लिए ही है। तो हमें A4 शीट ले अपने अकॉर्डिंग, जितने सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंग आप A4 शीट ले सकते हैं।
एक चाहिए, तो यहाँ से हमने A4 शीट डाउनलोड कर लिया। A4 शीट जो है आपके बाय पोस्ट आता है, आपके घर पे आता है। जैसे आपके A4 शीट आ गया आपके पास, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने A4 शीट भी ले लिया और टीएमए के क्वेश्चन आंसर भी ले लिया। टीएमए क्वेश्चन आंसर ले लिया, A4 शीट ले लिया। अब हमें लिखना है, तो हमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम A4 शीट ना लें, डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, हैंड रिटन असाइन लेते हैं। तो हमारे पास देखो ये हैंड रिटन स्कैन कॉपी है। इसमें क्या है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम पूरा लिखा लिखा ही देंगे। तो हमने क्या करा, लिखा लिखा ले लिया। जैसे हाथ से लिखा हुआ है, कंप्लीट फाइल बनी हुई है, या हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया पूरा बना हुआ। हमें सिर्फ अपलोड ही करना है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन स्कैन कॉपी, इसमें हमें क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हमें यहाँ डाउनलोड करना है, फ्रंट पेज ऐड करना है, नाम रोल नंबर का अपना, और उसको अपलोड कर देना है। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, आंसर डाउनलोड कर लिया जो लिखा हुआ है, और आपको खुद से लिखना है तो आपने शीट भी यहाँ से मंगा लिया जो खुद से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपने खुद से लिख लिया अपने हैंड राइटिंग में और उसको तैयार कर लिया। उसको हमने पीडीएफ में बना लिया, इस तरह से पीडीएफ में बना लिया। और दूसरा स्टेप रह गया हमारा अपलोड करने का। आओ फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं, अपलोड करेंगे। पहले डाउनलोड कर लिया हमने, डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर लिख लिया। क्वेश्चन आंसर कौन सा किस पे लिखना है, A4 शीट पे, वन साइड लाइन वन साइड ब्लैंक। ये कहाँ से मिलेगा, ये pkcopy.com से मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट ले सकते हैं। हो गया। अब हमने क्या करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले हम देखते हैं टीएमए स्टेटस। अभी हमने अपलोड नहीं किया, टीएमए स्टेटस क्या दिखाता है चेक करते हैं। देखो अगर हम अपलोड नहीं करते टीएमए, तो हमारा टीएमए स्टेटस दिखाता है टीएमए सबमिशन स्टेटस, सबमिशन पेंडिंग, सबमिशन पेंडिंग, सबमिशन पेंडिंग। ये जब तक पेंडिंग रह जाए तक हम टीएमए अपलोड नहीं कर सकते हैं। जब हमने टीएमए अपलोड कर दिया तो स्टेटस हमारा बदल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अपलोडिंग, फिर हमें मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह चीजें होती है, तो हम एक करके ही देखते हैं। जैसे हमारे केस में हम इंग्लिश का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो अभी इंग्लिश में देखो क्या दिखा रहा है, सबमिशन पेंडिंग। अब इसको हमने अपलोड करते हैं। तो मैंने टे में बना लिया है, हाथ से लिख के कंप्लीट कर लिया, अब मुझे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ किस तरह से फॉलो करते हैं, एक बार देखो। जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आ जाएगा सब्जेक्ट आपका, जिस सब्जेक्ट का अपलोड करना चाहे उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखो क्या दे रहा है। पहला स्टेप, अपलोडिंग ऑफ टीएमए विल बी अवेलेबल ओनली एज पर द टीएमए अपलोडिंग शेड्यूल मेंशन बाय एनओएस फॉर ईच सेशन। हमने जो देख लिया कि 31 जनवरी 2024 तक हमें टीएमए अपलोड करना है, तो हमें इससे पहले ही अपलोड करना पड़ेगा, वरना ये टीएमए अपलोडिंग बंद हो जाएगा। दूसरा स्टेप है, सबमिटिंग या अपलोडेड टीएमए इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लर्नर स्टूडेंट ऑफ स्ट्रीम वन। जो स्ट्रीम वन होते हैं, जिसका एग्जाम आपका मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में होता है, सिर्फ टीएमए उनको ही देना होता है। ऑन डिमांड वाले को टीएमए नहीं देना, स्ट्रीम टू वाले को टीएमए सबमिट नहीं करना होता है। थर्ड स्टेप है, टीएमए कैन बी अपलोडेड ओनली फॉर द सब्जेक्ट फॉर विच द लर्नर स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड इन एनओएस। टीएमए ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर टीओसी कैन नॉट बी अपलोडेड। देखो टीएमए जो आप सब्जेक्ट जो आपने एग्जाम देने हैं, सिर्फ टीएमए उनको ही अपलोड करना है। जिन टीएमए का आपने टीओसी करवा लिया, जिस सब्जेक्ट का टीओसी करवा लिया है, उसका टीएमए अपलोड नहीं करना है। मतलब अगर आप कोई क्रेडिट मार्क्स ट्रांसफर कराया है, ट्रांसफर क्रेडिट कराया है, मार्क्स ट्रांसफर कराया है, उसका टीएमए जमा नहीं करना है। सिर्फ उन सब्जेक्ट का टीएमए जमा करना है जिनके आप एग्जाम दे रहे हो, वो भी कौन से स्ट्रीम के, स्ट्रीम वन के। फोर्थ स्टेप है, once the due date of submitting uploading TMA is over, learner student will able to upload a TMA only after paying the TMA late fee through the student portal। देखो लेट फी जो ये मैंने आपको दिखाया था, 9,000 कुछ रुपए आ रहा था, 1,500 रुपए एक सब्जेक्ट का लेट फाइन होता है। और आप ड्यू डेट जो 31 जनवरी 2024 है, उससे पहले टीएमए जमा नहीं करते हैं, तो आपको लेट फाइन जमा करना पड़ेगा, उसके बाद टीएमए अपलोड कर पाएंगे। पांचवा स्टेप है, बिफोर अपलोडिंग द टीएमए प्लीज इंश्योर दैट द करेक्ट टीएमए इज सिलेक्टेड फॉर अपलोड। टीएमए वंस सबमिटेड कैन नॉट बी सबमिटेड या अपलोड अगेन। तो बहुत ध्यान रखना है कि जो आप टीएमए सबमिट कर रहे हैं
उसका बहुत ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का टीएमए सबमिट करना चाहते हैं, आपने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया और जब अपलोड करते समय आपने उर्दू का कर दिया, तो उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और दोबारा से आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट टीम में जमा करना है उसी का ही अपलोड करना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। जैसे गलती होता है तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। Before before uploading the TMA, please ensure that the correct TMA is selected for uploaded. TMA once submit cannot be, वही सेम बात है कि अगर आप भी तभी भी अगर TMA अपलोड करना चाह रहे हो, आपने इंग्लिश में उर्दू, उर्दू में हिंदी ऐसे सबमिट कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सिक्स्थ है TMA state can be seen from the TMA status on TMA टाइटल ऑन द स्टूडेंट डैशबोर्ड। टीएमए स्टेटस जो मैंने अभी आपको दिखाया कि टीएमए स्टेटस पेंडिंग था, तो वहां से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। और सेवेंथ क्या है, देयर आर 4 स्टेप। 4 स्टेप क्या है, पहला डाउनलोड टीएमए, टीएमए क्वेश्चन पेपर में डाउनलोड कर लिया। सेकेंड है पेपर हैंड रिटन टीएमए विद मार्किंग ईच पेज विद पेज नंबर। हमें पेज नंबर हर पेज पर डालना है, जो आपने टीएमए बनाया हैंड रिटन, उस टीएमए के पेज को हर पेज नंबर पे मार्किंग डालना है, 1 2 3 करके मार्क्स डालना है। इसके अंदर हैंड रिटन टीएमए इनटू पीडीएफ फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ अलग बनाना है, ये नहीं कि हिंदी, उर्दू, फिजिक्स सबका आपने एक ही पीडीएफ में बना दिया, ऐसे नहीं करना है। हिंदी का अलग पीडीएफ बनेगा, इंग्लिश का अलग पीडीएफ बनेगा, हर सब्जेक्ट का जो पीडीएफ बनेगा वो अलग अलग बनेगा। स्टेप 6, अपलोड टीएमए सेव्ड इनटू पीडीएफ फाइल। जो हम टीएमए को अपलोड करना है उसको पीडीएफ फाइल में ही सबमिट करना है। ठीक है, हमने ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमें अपलोड करना है। हमें इंग्लिश का अपलोड करना चाहते हैं और इंग्लिश का अपलोड करते हैं, इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। तो ध्यान रखना, सेलेक्ट मीडियम, जो मीडियम आपने ले रखा है और जिस मीडियम में आपने टीएमए बनाया है उसी को सबमिट करना है। इंग्लिश के केस में हमारा इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश ही मीडियम हमने सेलेक्ट कर रहा है और इंग्लिश में ही जमा करा रहे हैं। मान लीजिए हमारा मैथ होता तो मैथ हमने एडमिशन तो इंग्लिश मीडियम में ले रखा है, लेकिन में हम हिंदी मीडियम में जमा कराए तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा समझने में। देखिए, अगर हम टीम अपलोड करते हैं, फिजिक्स का देखते धारा, फिजिक्स हमने जो ले रखा है फिजिक्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में लिया हुआ है, तो लिखा हुआ है सेलेक्ट मीडियम। तो हमने जो एडमिशन किया है वो हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमारे हिंदी मीडियम में ही है। और लेकिन जब मैं अपलोड कर रहा हूँ अगर इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर रहा हूँ तो इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कर रखा है तो और हिंदी मीडियम टीम में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करके इंग्लिश यहाँ अपलोड नहीं करना है। मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट कर दिया और आपने टीएम में जो बना रखा है इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ इंग्लिश जमा कर दिया तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने इंग्लिश में टीएम बनाया तो इंग्लिश में जमा कर दीजिए, हिंदी में आया तो हिंदी में करनी है। किसी भी मीडियम में आप टीएम में जमा करा सकते हो। यहाँ तक आप समझ आ गए होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है टीएम में सबमिट करने के लिए, जब हम टीम में अपलोड करते हैं तो जो फाइल होता है 5 MB, 5 MB से फाइल बड़ा नहीं होना चाहिए। अब 5 MB से फाइल अगर बड़ा हो रहा है तो वो टीम में अपलोड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ टीम में हम अपलोड करते हैं, अपलोड करने पहले हम फाइल बनाते हैं 5 MB तक का। मैंने पीडीएफ को बना लिया, असाइनमेंट को अपलोड कर लिया है और तुरंत इसको अपलोड करके देखते हैं, फिर चेक करेंगे इसको स्टेटस किस तरह से दिखाता है। अब अपलोड करते टीम में। अब देखो इंग्लिश हमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम, अपलोड टीएमए। टीएमए पे क्लिक करते हैं अपलोडिंग पे। हमने इंग्लिश का टीएमए बना रखा है, तो अब दिखा देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश टीएमए बना रखा है, इसको अब अपलोड करना है, तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ दिखा रहा है द फाइल साइज टू बिग, इट्स साइज कैन नॉट बी एक्सीड 5 MB। जो हमारा कोई भी टीएमए जो आप स्कैन करते हो तो 5 MB के अंदर ही स्कैन करना है। आपको उससे बड़ा है तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। और आपका जो फाइल स्कैन करने के बाद 5 MB हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको सिखाता है रिड्यूस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है पीडीएफ रिसाइजर, ये वेबसाइट है, ये इसको भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आप अपना फाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ आया रिसाइज पे,
यहाँ अपना फाइल चुन करना है। ये हमारे केस में हमने इंग्लिश बना रखा था। तो हमने यहाँ रखा था, उसको हम रिड्यूस करते हैं। फाइल सेलेक्ट करना है। ये रहा, ये जो नाम बदल देता है इसको। ये हमारा असाइनमेंट फाइल था, इसको हमें रिड्यूस करना है। फाइल सेलेक्ट कर लिया, अपलोड फाइल। जैसे अपलोड करना है, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। हमें 6 MB का फाइल है और 5 MB तक रखना है, तो मीडियम कर देते हैं, बहुत है। मीडियम में हमारा हो जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं कन्वर्ट। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये फाइल जो हमारा है 6.8 MB था, अब ये 2.31 MB हो गया, और हमें 5 MB तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये आसानी से हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि यह हो गया है 2 MB का। हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप जाते हैं अपलोडिंग में, अपलोड TMA, हमें ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया। ये हमारा हो गया, उसको सेव कर लेते हैं। इसको वहाँ अलग जगह सेव कर लेते हैं। हमारा इंग्लिश है, नाम डाल दो इंग्लिश 302 सब्जेक्ट। जो हम फ्रंट पेज एड करना चाहे, फ्रंट पेज भी एड कर सकते हैं। फ्रंट पेज ऐड करके अब करते हैं अपलोड। ये आ गया हमारा, ठीक है। अभी हमारा 2 MB का है, हम अपलोड कर सकते हैं आराम से। ये देखो, हम प्रीव्यू दे सकते हैं TMA का कि हमारा सही है। अभी ये इंग्लिश का फाइल है, हम TMA भी इंग्लिश में जमा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट चुन रखा हो और यहाँ आपका हिंदी फाइल हो, और पेज नंबर भी डाला हुआ है, पेज नंबर 1। तो सबके पेज नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 4, ऐसे सब पे पेज नंबर डले होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट नाम लिखा हो। यहाँ मैंने फ्रंट पेज ऐड नहीं किया है, तो आपको फ्रंट पेज भी ऐड कर देना चाहिए। फ्रंट पेज ऐड करने से क्या होता है, अच्छा टेक्स्ट दिखता है, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से TMA अपलोड करना है। तो हम सबमिट कर देते हैं। ये पूछा जाएगा यहाँ क्या सबमिट करना चाहते हैं, हाँ हम सबमिट करना चाहते हैं। ये हमने TMA सबमिट कर दिया एक सब्जेक्ट का। अब हमें चेक करना है कि TMA स्टेटस। अब देखो, जो स्टेटस हम पहले TMA का था, अब देखो पहले था हमारा, अब पेंडिंग है। जैसे हम उर्दू का सबमिशन नहीं किया था, पेंडिंग आ रहा है। हमने इंग्लिश का TMA सबमिट कर दिया, अपलोड कर दिया, आ रहा है अपलोडेड ऑनलाइन, TMA ऑलोकेशन पेंडिंग, मतलब TMA जो अभी ऑलोकेशन हुआ नहीं है कि मार्क्स कहाँ से दिया जाएंगे। एवोल्यूशन TMA अभी एवोल्यूशन भी नहीं हुआ। TMA स्टेटस आज की डेट है, आज सबमिट किया है। व्यू TMA यहाँ से भी देख सकते हैं क्या TMA है, और यहाँ हमें मार्क्स मिल जाएगा। और ये आपको चेक कराऊंगा कि मार्क्स मिलने के बाद कैसे दिखता है, ठीक है। अभी आप लोग समझ गए होंगे TMA अपलोड कैसे करना है, TMA डाउनलोड कैसे करना है, TMA बनाना कैसे है, कौन से शीट पे बनानी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। जो भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके आंसर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बाकी TMA भी हमें जमा करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सारा TMA जमा कर देते हैं और मार्क्स मिल जाता है तो किस तरह से वो दिखता है, उसको ध्यान रखेंगे। जब आपका TMA पूरा सबमिट हो जाता है तो आप TMA स्टेटस जो चेक किया है वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे आप एडमिशन चेक करते हैं वहां से भी अपना TMA स्टेटस देख सकते हैं, वहां पर भी आपको शो हो जाता है। तो सिंपल आना है, नीचे एनरोलमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डालना है। तो हमारे केस में मैं आपको एनरोलमेंट नंबर डालता हूँ, रेफरेंस नंबर डालते हैं।
उससे चेक कर लेते हैं, उस पर हम चेक कर सकते हैं। रेफर नंबर चेक करते हैं, जब हमें टीम में मार्क्स मिल जाते हैं किस तरह शो होता है। देखो जब आपको टीम मिल जाएगा तो आपका मार्क्स जो शो होगा इस तरह से। आप देख रहे हो पहले हमने टीम में जमा कराया था और उसके मार्क्स मिले हैं 201। टीम में सबमिशन स्टेटस नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये हमने उस समय जब अपलोड किया था अपलोडेड लिखा होगा हटा दिया। टीम में लोकेट हो गया था और मार्क्स मिले थे 20, 16, 18, 20 इस तरह से आपको सबको मार्क्स मिलेगा। तो कोशिश करना है सारे टीम में जमा कराना है, इसे बेस सारी टीम में जमा कराना है। अगर आप टीम में जमा कराते भूल जाते हैं तो आपको तो एक तो लेट फाइन लगेगा, दूसरा आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। और आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में जमा कराना, ये आपको पासिंग में भी मदद करता है। होप आप सब समझ चुके होंगे टीम में कैसे जमा कराना है, कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है। वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया इस वीडियो में। तभी भी कोई डाउट होता है आप कमेंट कीजिए। अगर टीएमए लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई हम इधर उधर की बातें नहीं करते, सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे बेल आइकन में डाल लीजिए, ताकि हम जैसे अपलोड करें कोई वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।